आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। नई 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 ये बातें, नई है जानकारी। आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। इनके अनुभव से अपनी बदली दुनिया सारी। इनके अनुभव से अपनी बदली दुनिया सारी। दादा दादी नाना नानी करते बातें प्यारी। सुन लो तुम, समझ लो तुम, हाँ सुन लो तुम, समझ लो तुम। सुन लो तुम, समझ लो तुम, बात ये हमारी। खुश रखोगे इनको तो होगी खुशी तुम्हारी। नई बात है ये देखो, नई जानकारी। आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। आज के इस सफर के बारे में क्या कहूँ दोस्तों। अक्सर सोचता था कि संगीत में ऐसा कौन सा जादू है, हमारा मन खुश होने लगता है, शरीर अपने आप ही थिरकने लगता है। और तो और कई बार आपने उन्हें भी संगीत में झूमते थिरकते देखा होगा जिन्हें भाषा और संगीत का ज्ञान भी नहीं। जैसे कि छोटे छोटे बच्चे, भले ही उन्हें समझ में ना आता हो कि संगीत में किस तरह के लिरिक्स हैं, लेकिन फिर भी अपने आप ही झूमते थिरकते हंसते खिलखिलाते हुए आपको दिखते हैं संगीत सुनकर। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है विज्ञान प्रसार विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार एवं अलगप्पा विश्वविद्यालय कराईकुडू तमिलनाडु के संयुक्त तत्वाधान में वरिष्ठ नागरिकों द्वारा प्रस्तुत एक खास कार्यक्रम श्रृंखला अनुभव में, जिसे आकार दिया है डॉक्टर आर श्रीधरन ने और मार्गदर्शन कर रही हैं कार्यक्रम की मेंटोर पूजा मुरादा। साथ ही निर्माता हैं चित्रा शर्मा और जमशेद खान, और जिसे आप सुन पा रहे हैं सामुदायिक रेडियो 90.8 FM 24 पर। आइए कुछ पल बैठते हैं बुजुर्गों की छांव में, जो देखी है उनकी आंखों ने जिंदगी के ढेरों अनुभव। उन अनुभवों से अनुभव हम आज लेते हैं। मैं हूं आरजे सनी, और आज के हमारे ज्ञान विज्ञान और अनुभवों से समावेशित इस खास कार्यक्रम अनुभव में हमारे साथी हैं सुषमा चक्रवर्ती, और आज वो हमें बताएंगी कि कैसे हम म्यूजिक सुनकर अपने आप को तरोताज़ा महसूस करते हैं, इसके पीछे की क्या वजह है, तनाव और मानसिक विकारों से भी बच सकते हैं। क्यों दोस्तों, है ना ये संगीत बड़े कमाल का। और उससे भी कमाल की बात ये कि आज हम संगीत के वैज्ञानिक पहलुओं के बारे में जानेंगे म्यूजिक थेरेपी के बारे में। दोस्तों, आप भी उत्सुक हो रहे हैं ना म्यूजिक थेरेपी के बारे में जानने के लिए? तो फिर चलिए चलते हैं आज के हमारे इस सफर में और मिलते हैं सुषमा चक्रवर्ती जी से। संगीत एक सुंदर श्रवणीय एहसास, एक स्वर्गीय आनंद। संगीत हमें एक अनोखी दुनिया में तो ले जाता ही है, पर क्या आप जानते हैं कि ये एक थेरेपी भी है। जी हाँ, थेरेपी, एक इलाज। नमस्कार, आप सभी का इस अनोखे प्रोग्राम में स्वागत, जिसका नाम है अनुभव, और जिसे पेश कर रहे हैं सीनियर सिटीजन्स। मैं हूँ सुषमा चक्रवर्ती, और मैं उत्सव जयपुर से FM 24 भिवाड़ी के माध्यम से आप लोगों से बात कर रही हूँ। आज हम बात करेंगे म्यूजिक थेरेपी की। आखिर क्या है संगीत? अगर हम साइंस की भाषा में बात करें तो ये विभिन्न वाइब्रेशंस की एक माला है जो स्वर का आविष्कार करते हैं। हमारे कान इन स्वरों को ग्रहण करते हैं, इसलिए इसका असर अपने शरीर पर भी पड़ता है। बहुत ज़्यादा टेक्निकल लग रहा है? अगर सरल भाषा में कहें तो हम इतना ही बोल सकते हैं कि ये जो स्वर है ना,
ये हमारे कानों द्वारा हमारे मन को एक सुखद अनुभूति देते हैं। भारत में संगीत की परंपरा भले ही बहुत पुरानी हो, लेकिन संगीत से इलाज या म्यूजिक थेरेपी अभी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा प्रचलित नहीं है। विशेषज्ञों की माने तो संगीत अपने आप में बहुत प्रभावी है और तनाव तथा कई मानसिक रोगों से रिलीफ देने में हमारी सहायता कर सकता है। यह हमारे तन और मन को प्रसन्न रखने में अहम भूमिका निभाता है। संगीत का प्रभाव इतना गहरा होता है कि ये नकारात्मक मनस्थिति को सकारात्मक करने में मदद कर सकता है। जी हाँ, नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी। म्यूजिक थेरेपी का आधार भी बस यही है। संगीत की स्वर लहरों से मन प्रसन्न होता है और साथ साथ ये तनाव और कई मानसिक विकारों को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे जैसे पीड़ित व्यक्ति संगीत की स्वर लहरों में खो जाता है, वैसे वैसे वो राहत महसूस करने लगता है। तो अब सवाल ये उठता है कि रोज़ की ज़िंदगी में हम इस थेरेपी को कैसे इस्तेमाल करें। आज की तनाव भरी और भागदौड़ की ज़िंदगी में मन की शांति बहुत ही महंगी हो गई है। खासकर औरतों के ऊपर तो दुगनी जिम्मेदारियां आ पड़ी है। उन्हें घर और ऑफिस दोनों ही संभालना पड़ रहा है। खाना बनाना, घर की देखभाल करना, ऑफिस के काम का टेंशन, ऊपर से बच्चों की पढ़ाई, उनकी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़, घर के बुजुर्गों का स्वास्थ्य और क्या कुछ। ऐसे में अगर रोज का काम करते समय संगीत सुने तो आपके काम का बोझ काफ़ी हद तक कम हो सकता है। आपको काम करने में फुर्ती मिल सकती है और आपकी चिड़चिड़ भी कम हो सकती है। जैसे कि सब्जियां काटते समय, कपड़े प्रेस करते समय, सुबह की वॉक करते समय अगर आप कोई शांत या फिर फुर्तीला भी संगीत सुने तो देखिए कितना फ़र्क पड़ जाएगा। म्यूज़िक थेरेपी का उपयोग ऑटिस्टिक बच्चों के ऊपर भी डॉक्टरों ने काफ़ी सफलतापूर्वक किया है। उन्हें बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स भी मिले हैं, अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। जो लोग डिप्रेशन के अवसाद के शिकार हैं या फिर किसी हादसे से गुजर रहे हैं, जैसे किसी अपने की मौत, उन्हें भी संगीत सुनने से काफ़ी शांति मिल सकती है, फ़ायदा हो सकता है। इतना ही नहीं, अगर आपके घर में कोई पालतू जानवर है जैसे कुत्ता या बिल्ली, उन्हें भी शांत करने में संगीत काफ़ी मदद कर सकता है। और पौधे जो हम सबको बहुत प्यारे हैं। दुनिया भर के दिग्गज डॉक्टरों की ये राय है कि पौधे भी संगीत से खुशी का अनुभव करते हैं और इनमें थोर वैज्ञानिक डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस वो भी शामिल हैं। तो अब आप पूछेंगे कि किस प्रकार के संगीत से आपको मदद हो सकती है। इसका उत्तर है जो आपको पसंद हो, जो भी आपको पसंद हो। हाँ, लेकिन शांत हो, सुरीला हो, लयबद्ध हो। अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर तेरो नाम, अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान, अल्लाह तेरो नाम। भजन या और कोई भी डिवोशनल म्यूज़िक सुनने में कितना अच्छा लगता है ना। अगर आप कोई वाद्य संगीत सुनना पसंद करते हैं तो वो भी बेशक सुन सकते हैं। अगर आपको गज़ल अच्छी लगती है
तो लफ्ज़ों का लुत्फ़ उठाइए। उनको ये शिकायत है कि हम कुछ नहीं कहते, कुछ नहीं कहते, अपनी तो ये आदत है कि हम कुछ नहीं कहते, कुछ नहीं कहते, उनको ये शिकायत है। वाह, क्या बात कह जाते हैं ना ये शायर लोग। अगर आपको पुराने सदाबहार गीत अच्छे लगते हैं तो अतीत के सुंदर सुरों में खो जाइए। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा, ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा, कहाँ दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम ना होंगे जुदा, ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। और अगर आप शास्त्रीय संगीत के शौकीन हैं तो उससे अच्छी बात तो कोई है ही नहीं। जागू मैं सारी रहना बलमा, जागू मैं सारी रहना बलमा, रसिया मन लागे ना मोरा, रसिया मन लागे ना मोरा, जागू मैं सारी रहना बलमा, जागू मैं सारी रहना बलमा। तो भजन, गज़ल, सितार, पियानो या शास्त्रीय संगीत के दैवी स्वर कुछ भी सुनिए, आपको अच्छा ही लगेगा। लेकिन एक बात का ख्याल ज़रूर रखें कि इसकी आवाज़ ज़्यादा बड़ी ना हो, तेज़ ना हो और इससे दूसरों को तकलीफ़ ना हो। और एक बात बोलूं जाते जाते, हम सभी को माँ ने लोरी गाकर ही तो सुलाया था ना बचपन में। वो किसी गाने के कितने सुंदर बोल है। संगीत मन को पंख लगाए, गीतों से रिमझिम रस बरसाए, स्वर की साधना परमेश्वर की। सचमुच स्वर की साधना परमेश्वर की साधना ही है। तो फिर संगीत का आनंद लेते रहिए, अपने जीवन को संगीतमय बनाइए। आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प विषय के साथ। तब तक सुनते रहिए FM 24 भिवाड़ी, आपका रेडियो, आपकी धड़कन। तो दोस्तों, कितनी सारी नई बातें पता चली म्यूजिक के बारे में, और वो भी हमारे सीनियर सिटीजन्स के माध्यम से। आज सुषमा चक्रवर्ती जी ने हमें म्यूजिक थेरेपी के बारे में बताया। कितने कमाल की है ना दोस्तों ये म्यूजिक थेरेपी। हम इसको तनाव और मानसिक विकारों के उपचार में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत काम की है ये म्यूजिक थेरेपी। तो फिलहाल दोस्तों, आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। और चलते चलते हमारे मेहमान सुषमा चक्रवर्ती जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इतनी अच्छी जानकारी और अपने अनुभव के बारे में हमें बताया। अभी के लिए दीजिएगा इजाजत। मैं हूं आरजे सनी और आप सुन रहे थे अनुभव कार्यक्रम की यह खास कड़ी सामुदायिक रेडियो 90.8 FM 24 पर। आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।